हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिस्कस विद द टीचर व्हाट डज अ सुइटेबल जीन मीन। सुइटेबल जीन क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन के कंटेक्स्ट में हमें बताना है सुइटेबल जीन क्या होता है। देखो, जब बात हमें करनी है डीएनए वैक्सीन की, तो बेसिकली डीएनए वैक्सीन होंगे क्या, डीएनए से कुछ ना कुछ रिलेटेड तो है, इतना तो समझ आ रहा है हमें। तो अगर हम देखें, सो डीएनए वैक्सीन्स आर द वैक्सीन्स दैट हैज द डीएनए। These are the vaccines that possess the DNA, that possess the DNA. That DNA is the a suitable gene. Okay, so that DNA is going to encode for a proteins. Encode for proteins. अब देखो होगा क्या, डीएनए था, डीएनए से क्या बनेगा, पहले डीएनए था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या हमारा सिंथेसिस हुआ, एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। एमआरएनए सिंथेसिस हुआ, एमआरएनए के बाद फॉर्मेशन होगा प्रोटीन्स का, जो कि बेसिकली क्या है, यहां पे होगा ट्रांसलेशन। द एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड टू द प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स बने हैं ना, दीज प्रोटीन्स आर फॉरेन और एंटीजेनिक टू अस। क्यों फॉरेन और एंटीजेनिक है हमसे, हमारे लिए, क्योंकि हमने एक पैथोजन से ही लिए हैं, ये हमने बाहर से ही लिए हैं। और अगर बाहर से लिए तो हमारी बॉडी के लिए तो ये एंटीजेनिक ही हुए ना, हमारी बॉडी के लिए तो ये क्या हुए, फॉरेन हुए। देखो, डीएनए वैक्सीन क्या होती है, ये वो वैक्सीन है दैट पोजेस द डीएनए दैट इज गोइंग टू एनकोड फॉर द प्रोटीन्स। अब क्या हुआ, डीएनए था, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बन गया, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन्स बन गए। अब जो प्रोटीन्स बने दैट आर बेसिकली फॉरेन और एंटीजेनिक टू अस। ऑलराइट, अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जब ये एडमिनिस्टर हमने किया इसको, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको प्रोसेस करेगी। ये फॉरेन प्रोटीन्स बने, इनको किया गया प्रोसेस। अब जब प्रोसेस किया गया इनको, तो हमारे सेल्स ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया, एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन हो गई। अब बाहर सेल ने दिखा दिया हमारी बॉडी में कि देखो ये रहा वो प्रोटीन, और अब इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाओ। ठीक है, अब क्या होगा, अब टी सेल आ जाएगा, टी हेल्पर सेल आ जाएगा, वो समझ गया कि ये बाहर का है। अब ये क्या कराएगा, दैट इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प द बी सेल। इसने पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद में क्या कराएगा, ये बी सेल के पास जाएगा और बोलेगा कि डिफ्रेंशिएट करो, प्लाज्मा सेल बनाओ, मेमोरी सेल बनाओ, और प्लाज्मा सेल बनाने के बाद एंटीबॉडीज जनरेट करो। और मेमोरी सेल उसको याद रखेंगे, जिससे कि अगर बाद में फ्यूचर में वो इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन। अब देखो, होता ये है, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, ये रही हमारी डीएनए की सेगमेंट, हमने किसी फॉरेन पैथोजन से ले ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन वेक्टर लेंगे, एक सुइटेबल एक्सप्रेशन वेक्टर लेंगे, और विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम ये दोनों क्या कर लेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे।
क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसका एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोवाइड करेगा, एंड दोज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वो हमारे लिए फॉरेन होंगे, सो दैट इज बेसिकली द सुइटेबल जीन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।